नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आरसी फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इंडियन आर्मी अग्निवीर का सभी यारों में रिजल्ट आ चुका है और कुछ ही दिनों में सभी यारों का फिजिकल स्टार्ट होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन आर्मी अग्निवीर में फिजिकल के दिन में ही सारा डॉक्यूमेंट चेकअप होता है। फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट चेक होता है इंडियन आर्मी अग्निवीर में, वो फर्स्ट दिन में ही, जिस दिन आपका फिजिकल होगा उसी दिन सारा डॉक्यूमेंट चेक होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना उधर कंपलसरी होगा। कौन से डॉक्यूमेंट किस लेवल का बना हुआ होना चाहिए और किस डॉक्यूमेंट से कितना रिलैक्सेशन या क्या चीज मिलेगा उसके बारे में आपको जानेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स बना लिया है तो डॉक्यूमेंट को कैसे सजा के रखना है, क्या करना है, उसके विषय में भी समझ लीजिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स को करना है, कैसे करना है। और डॉक्यूमेंट्स अगर आपने नहीं बनाया तो ये वीडियो के जरिए आप ये वीडियो से के माध्यम से वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट किस लेवल पे और कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, ताकि आपको इतना मेहनत के बाद, इतना फिजिकल में इतना मेहनत के बाद कई कुछ कागज के टुकड़ों के आपको कारण से उसको बर्खास्त ना किया जाए। तो वीडियो की ओर चलते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अग्निवीर वाले दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजिए ताकि उनको हेल्प मिल सके। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में मेरा गारंटी है कि आप डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह से फेल नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी बोर्ड से आप आते हो या फिर किसी भी आरओ से आ रहे हैं। किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर बने रहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको जितना भी बताया जा रहा है उसके अलावा लगभग आपके पास में 20 फोटोग्राफ जो ब्लैक एंड व्हाइट हो, व्हाइट शर्ट में अच्छा सेविंग के साथ में होना चाहिए। फोटोग्राफ्स 20 फोटोग्राफ्स लगते 10-12 ही है, मगर उसको 20 लेके चलना पड़ता है। साथ में आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स अभी बनवाएंगे उसका 2 फाइल तैयार कर लीजिए। आपको सेफली अगर रहना है तो एक फाइल में सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक फाइल में सारा जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी, 2-2 फोटोकॉपी उसको लेके चलिए, चाहे वो एफिडेविट हो या फिर किसी तरह का भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो। आइए डॉक्यूमेंट्स की ओर चलते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किस लेवल का होगा उसको जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो इसमें आप लिखते चलिए, या तो हो सकता है कि आपके पास में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो उस डॉक्यूमेंट्स को इस सिलसिले से, इस लाइनअप से आप सजा भी सकते हैं और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आइए वीडियो को चलते हैं। इंडियन आर्मी अग्निवीर में 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं या 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगा जाता है। एक है एजुकेशन डॉक्यूमेंट और एक है पर्सनल सर्टिफिकेट। पर्सनल का सर्टिफिकेट जो कि भी आपका निजी जीवन का डॉक्यूमेंट्स है, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। पहला एजुकेशन के विषय में बात करेंगे, क्योंकि इस सर्टिफिकेट्स में से, इस डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं होगा तो आपको सीधा बर्खास्त कर दिया जाएगा। इधर आपको पर्सनल सर्टिफिकेट्स या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में से कुछ अगर ऊपर नीचे होता है तो आपको बर्खास्त नहीं किया जाएगा, मगर आप इधर में से किसी तरह का भी कोई भी छेड़छाड़ होता है या फिर किसी तरह का भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। जो बच्चे जीडी और ट्रेड भरे हैं, जो भी बच्चे जीडी और ट्रेड्समैन भरे हैं, उन बच्चों के लिए मैट्रिक का ये चारों सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि इन लोगों का 10th बेसिस पर ही एग्जाम होता है। इन लोगों का 10th बेसिस मैट्रिक का एग्जाम का एडमिट कार्ड, आप जैक बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से, आपका स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड से, बहुत सारे बच्चे अभी सीबीएसई वाले भी होंगे, तो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होगा उसके विषय में भी बात करेंगे। एडमिट कार्ड, दूसरा है पंजीयन स्लिप जो आपको एग्जाम से पहले मिलता है, दोनों एडमिट कार्ड और पंजीयन स्लिप। एग्जाम के बाद जो मार्कशीट मिलता है, मार्कशीट, और जो 1 साल के बाद में जो बोर्ड सर्टिफिकेट मिलता है, अगर हिंदी में कहा जाए तो मूल प्रमाण पत्र जो मिलता है वो होना चाहिए। ये है 10th के लेवल का जो जीडी ट्रीटमेंट वाले बच्चों के लिए। अगर आपने 12 लेवल का भर चुका है, हायर एजुकेशन 12 का दिया है और आपके पास में 12 का सर्टिफिकेट अवेलेबल है, उसमें किसी तरह का त्रुटि या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 12 का सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं। मगर इतना जरूरी नहीं है कि आपको, अगर आप जीडी ट्रेडमैन है तो 12 पे लेके जाएंगे, आपको 10th का ही चाहिए। 10th आपके लिए सफिशिएंट है। जो बच्चे कलर, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल का फॉर्म भरे हैं वो 12 बेसिस पे होता है। 12 बेसिस पे भी आपको एडमिट कार्ड, पंजीयन स्लिप, मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट चाहिए। जो बच्चे
सीबीएसई बोर्ड होंगे या आईसीएसई बोर्ड किसे होंगे, उनको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट्स मिलता है, वो है मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट। 2 डॉक्यूमेंट्स मिलता है, पंजीयन स्लिप नहीं मिलता, एडमिट कार्ड नहीं मिलता। हो सकता है किन्हीं के पास में एडमिट कार्ड भी होगा, पुराने बच्चों को एडमिट कार्ड भी मिलता था। तो ये 3 चीज आपके पास में पंजीयन स्लिप नहीं भी होगा तो ये चलेगा आपका सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। ये है एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, जिसमें 10th का 4 डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, 12th का 4 डॉक्यूमेंट्स क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल्स के लिए। बहुत सारे बच्चों का क्या गलती होता है इसमें, वीडियो भले पूरा वीडियो जरूर लंबा है मगर आप पूरा देखिए ताकि आपको पूरा कंक्लूजन समझ में आए, क्योंकि रोज का अगर 3 घंटा 4 घंटा जाके आप ट्रेनिंग करते हैं तो 20 मिनट का वीडियो या फिर 20 मिनट से भी कम का वीडियो आपको देखने में जितना हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वीडियो एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर नीचे होने से आप सीधे आपका सारा फिजिकल का मेहनत, सारा रिटर्न का मेहनत सब बर्बाद हो जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखिए और समझिए वीडियो में से कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस लेवल का होना कंपलसरी है। चाहे आप डॉक्यूमेंट्स बनवा भी लिए हैं या डॉक्यूमेंट्स नहीं भी तैयार किए तो वीडियो को जरूर देखिए। नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क और टेक्निकल वाले बच्चों को ये सारा कुछ चाहिए। उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स में 10th में है जो नाम, वही 12th में होना चाहिए, कंपलसरी है। जो बच्चों का जैसे पिताजी का नाम यहाँ है, जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग इधर भी होना चाहिए, जो नाम इधर है वही स्पेलिंग वही नाम इधर भी होना चाहिए। ये एक मस्ट कंपलसरी चीज है। थर्ड चलेंगे, सेकंड जो डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया है वो है पर्सनल सर्टिफिकेट। इसमें कौन कौन सा सर्टिफिकेट आएगा और कैसे इसको बनवाना है उसके विषय में बात करेंगे और कैसे बनेगा। सबसे पहले आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपका 6 महीना के अंतर्गत होना चाहिए। अभी रिसेंट में बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास में 3 महीना 4 महीना के आसपास का डॉक्यूमेंट होगा तो आप जो अभी फिलहाल में आपका भर्ती होगा तो भर्ती होते होते तक आपका वो डॉक्यूमेंट्स का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ का ही वैलिड रहता है, 6 मंथ का। तो अभी रिसेंट में बनवा लीजिए, अभी बहुत टाइम है, अभी लगभग 20-25 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 तरह से बनता है। अभी हम लोग जानेंगे कि एसपी, डीएसपी, एसपी और ये डीसी, एसडीओ और सीओ लेवल का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा और सरपंच से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा उसके विषय में भी जानेंगे कि जनरल वाले बच्चों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सरपंच से बनवाना है, क्या जनरल वालों को कास्ट जरूरी है, क्या रेसिडेंस जरूरी है, क्या ओबीसी वाले को क्या चाहिए, एसटी वाले बच्चों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारा कुछ बात करेंगे। आइए डॉक्यूमेंट की ओर चलते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 तरीका से होगा, एक एसपी से जो आपको थाना वेरिफिकेशन के हिसाब से बनेगा, जो आपको प्रॉपरली चालान कटवाने के बाद में मिलेगा। एक दूसरा आपको सरपंच से बनेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, जिसमें आपको अगर आप शहर में रहते हैं तो वार्ड से होगा, या फिर मुखिया या सरपंच में गांव से होंगे तो आपका सरपंच या मुखिया से होगा। पूरा इसका फॉर्मेट आता है। अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो आप डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहां से भी आपको इसका फॉर्मेट अवेलेबल करा दिया जाएगा। व्हाट्सएप में आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्मेट लिख के भेज दीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ हॉस्टल एंड फूड फैसिलिटी का भी सुविधा अवेलेबल है। साथ ही में अभी इंडियन आर्मी अग्निवीर का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है 1 तारीख से। आप अभी भी अगर तैयारी करना चाहते हैं आरसी फिजिकल एकेडमी में आ सकते हैं, आकर यहाँ बेस्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट से लेकर या फिर किसी भी तरीके का कोई भी चीज होगा तो इसको पर्सनलाइज करके आपको यहाँ पे सारा चीज का डाउट क्लियर किया जाएगा। जितना जल्दी हो सकता है आप ज्वाइन कीजिए, डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। वीडियो के चलते हैं। फिर आपका दूसरा है डोमिसाइल, जैसे इसको कह सकते हैं रेसिडेंस, निवासीय प्रमाण पत्र। निवासीय प्रमाण पत्र भी 2 तरह का से चाहिए, एक एसडीओ से या डीसी से। मोस्टली आपका एसडीओ से ही बन रहा है, अभी एसडीओ से चाहिए। एसडीओ कंपलसरी है, बहुत सारे बच्चों का सीओ से बनता है तो सीओ नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, सीओ नहीं चलेगा, आपको एसडीओ से कंपलसरी है। सेकेंड, आपको सरपंच से भी इसका निवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, इसका भी फॉर्मेट आता है। अगर आपके पास में नहीं है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे, वहां से भी मिल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको 2 तरीका से चाहिए। जो बच्चे एसटी कैंडिडेट हैं, जो बच्चे आदिवासी कैंडिडेट हैं, उनको एसटी कैंडिडेट का डीसी से सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि उन लोगों का हाइट रेफरेंस मिलता है 162 सेंटीमीटर उन लोगों का नापा जाता है, जिसके कारण से उन लोगों का हाइट रेफरेंस मिला हुआ है 162। अगर आपको मेजर करवाना है तो डीसी से निवासी प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट होना, जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उसी तरीका से जो बच्चे ओबीसी है या फिर
SC है उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट SDO से चाहिए, CO से नहीं चलेगा। CO से पिछले बार बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट भी किया गया था। जनरल वाले बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट क्या चाहिए? जी हाँ दोस्तों, जनरल वाले बच्चों को सरपंच या वार्ड से कास्ट सर्टिफिकेट सिग्नेचर मोहर करवा के लाना पड़ेगा। इससे के साथ में OBC हो या ST SC सभी को दोनों तरह का, सरपंच से भी जनरल वाले बच्चों को DC SDO या CO से नहीं जरूरी है, मगर सरपंच से जरूरी है। उसी तरीके से OBC SC या फिर ST कैंडिडेट वालों को सरपंच से उसका फॉर्मेट में बनवा के जरूरी है उसका सर्टिफिकेट। थर्ड है अनमेरिड सर्टिफिकेट, अविवाहित प्रमाण पत्र। फोर्थ, इसमें आपको इसका फॉर्मेट आता है, इसका भी फॉर्मेट आता है। अगर आपके पास में इस तरह का किसी का भी फॉर्मेट नहीं है, डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और सारा चीज का फॉर्मेट का नाम लिख के भेज दीजिए, आपको सारा फॉर्मेट वहां पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। अनमेरिड सर्टिफिकेट, अविवाहित प्रमाण पत्र, जैसे कि आप अविवाहित हैं उसका प्रमाण पत्र वो आपको सरपंच या फिर आप वार्ड पर रहते हैं तो शहर पर रहते हैं तो वार्ड पार्षद उसको सिग्नेचर मोहर करके देगा। उसमें प्रॉपर फॉर्म भरने के बाद में उसका मोहर और सिग्नेचर होना कंपलसरी है। उसी के साथ में आपका इंडिविजुअली जो आधार कार्ड है वो होना चाहिए, जो आपका डेट ऑफ बर्थ सभी डॉक्यूमेंट्स में है उसी आधार कार्ड में भी होना चाहिए। आपका आधार कार्ड KYC अपडेट होना चाहिए, आपका फिंगरप्रिंट अपडेट होना चाहिए, आईज अपडेट होना चाहिए, सारा कुछ अपडेट करा लीजिए डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड को। छठा है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड आपके पास में होना चाहिए। पिछले बार बहुत सारे बच्चों का पैन कार्ड नहीं था, उन लोगों को फिर से टाइम दिया गया था कि पैन कार्ड आप लोग बनवा लीजिए। जो लास्ट टाइम का जो आप लोग का एक्सपीरियंस है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके विषय में भी बता रहे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे बच्चे फेल हुए थे। उसमें बहुत सारे बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट में फेल हुए थे क्योंकि उन लोगों के पास में CO लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट में था। तो ये सब गलती बिल्कुल मत कीजिए, अभी काफी टाइम है। अगर आप अभी भी अगर किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए तो आप अभी भी ट्राई करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स वो बन के तैयार हो जाएगा। सिंगल बैंक अकाउंट। सिंगल बैंक अकाउंट कहने का मतलब है बहुत सारे बच्चों का जैसे मम्मी पापा के साथ में किसी तरह का कोई ज्वाइंट अकाउंट खुला हुआ रहता है तो वो लंबा टाइम तक चलते रहता है, तो वो सिंगल बैंक अकाउंट नहीं खुलवा के रखते हैं। तो आपके पास में सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो कोई भी बैंक का हो चलेगा, मगर सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसका आप एकमात्र होल्डर होना चाहिए सिंगल बैंक अकाउंट। एफिडेविट जो कोर्ट से कराना पड़ता है आपको, ये आप एफिडेविट अभी या तो एडमिट कार्ड आने के बाद में भी करा सकते हैं। एडमिट कार्ड आ जाएगा तो एफिडेविट जाके करा लीजिए, वो एफिडेविट कंप्लीट हो जाएगा। अब कहीं पर भी कोई भी उच्च न्यायालय या फिर जिला न्यायालय पे भी जाके इसको एफिडेविट बोलेंगे, वो सारे वकील को पता है कि इंडियन आर्मी का एफिडेविट कराना है। वो एक तरह से शपथ पत्र है कि इंडियन आर्मी के भर्ती के दौरान किसी तरह का भी कोई भी समस्या आपको होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल इंडियन आर्मी नहीं है। नौवां स्थान पे है इम्यूनिटी बॉन्ड, जो लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है। इम्यूनिटी बॉन्ड, नो ड्रग सर्टिफिकेट और टैटू। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का भी कोई टैटू है तो उसको सरकारी डॉक्टर उसमें अप्रूवल करके उसका सिग्नेचर मोहर करके देंगे तो आपको टैटू सर्टिफिकेट होगा। अगर आपके पास तो टाइम है, अगर टैटू का रेजरिंग करके आप उसको हटवा सकते हैं तो उसको हटवा लीजिए। नो ड्रग सर्टिफिकेट और इम्यूनिटी बॉन्ड का इसका भी फॉर्मेट आता है, फिर आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं या तो व्हाट्सएप में आपको इसको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके साथ में ये सारा डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आपको छूट मिलता है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट? जिसमें आपको, जैसे बहुत सारे बच्चे भरे होंगे टेक्निकल, इंडियन आर्मी टेक्निकल, जो बच्चे टेक्निकल भरे हैं उन लोगों को ITI का जो सर्टिफिकेट अगर आपने डाल रखा है तो ITI का सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा का सर्टिफिकेट कंपलसरी है। साथ में किसी बच्चे को अगर ड्राइविंग लाइसेंस उस समय ऑप्शन में मांगा गया था तो अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म डाल चुका है, उसमें टिक कर चुके हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में कंपलसरी होना चाहिए। फॉर्म भरते के दौरान में अगर आपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, NCC A B C तीनों में से किसी भी सर्टिफिकेट का फॉर्म फिल किया है या फिर उसमें मार्क किया है तो आपको वो सारा सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें अगर आपने NCC A सर्टिफिकेट 5 नंबर, B सर्टिफिकेट 10 नंबर और C सर्टिफिकेट पर 15 नंबर का रेफरेंस मिलेगा। तो आप ये सारा डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपने रजिस्ट्रेशन करते के समय में डाला है। तो ये छूट वाला है, जैसे NCC या स्पोर्ट्स में भी स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल पर सर अलग अलग तरह से अंक तालिका बनी हुई है। ये टोटल डॉक्यूमेंट्स आपका जो दोनों था मैट्रिक और पर्सनल सर्टिफिकेट में, ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। आपको
सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है सरपंच वाला। सरपंच में आपको टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स रेडी कराने हैं, जिसमें एक है कैरेक्टर सर्टिफिकेट सरपंच से, दूसरा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो एक तरह से निवासी प्रमाण पत्र होता है, तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट सरपंच से, और चौथा है अनमेरिड सर्टिफिकेट सरपंच से। तो आप एक दिन भी अगर आप जा रहे हैं तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट ले लीजिए और एक साथ में ये सारा सिग्नेचर और मोहर करा लीजिए। इस तरह का लगातार वीडियो अभी इंडियन आर्मी से रिलेट या फिर उत्पाद सिपाही से रिलेट डॉक्यूमेंट्स हो या किसी तरह का भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। चैनल में प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको ये हेल्प मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।